पति के साथ में किया है, आपके आंखों में आंसू देकर चली गई। घर सही करवा देंगे, फिर उसके बाद घर भी नहीं सही करवाई, लास्ट में हमको लात मार दी। तो बोला कि हम कोर्ट कचहरी के लिए बोरा भर के रुपया रख लिए हैं। हमारी माता जी को हाथ पकड़ के ढकेल के वहाँ से भगा दिया बेइज्जत करके। पूजनीय योगी जी महाराज अपने हैं भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भाई, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई इस पे रोक लगाया जाए जी। इससे फाइनल तो यही से किया, यही पढ़ाई जमीनी ट्रांसफार्मर के सामने बखरी बनी बा, वही खेत हम वही जमीन बेचे रहे रोड उनको पढ़ाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र। अपनी पत्नी को आप कितना पढ़ाए हैं? बीए फाइनल यहाँ से हुआ है उनका। अच्छा। हाँ, बीए यहाँ कराए हैं। शादी आपकी कब हुई थी? 2017 में हुई। 2017 और 2023 चल रहा है, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो बीए आप यहाँ से करा के पुलिस की तैयारी करवाते हैं, तमाम पैसा कहाँ से आता है? पैसा सबसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं। एक भाई को जमीन बेचे थे एक बिस्सा रोड के किनारे, उसमें से पैसा कुछ मिल गया था और रिश्तेदार से लिए थे कर्जा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दिए थे। इसका जीजा मालिक था, उसी को पूरा पैसा दिए थे। काहे लिए जीजा को पैसा दिए थे? पैसा लगता कहाँ पैसा लगता है? उसका जीजा बोला पैसा लगेगा, ये कहीं फेल वोल होंगी तो पैसा दे दिया जाएगा, तो उसने लेके गया था। अब जो किया हो अब ये तो नहीं जानते। पर उनकी मैरिड अच्छी थी, वो निकल गई, पास हो गई, पुलिस बन गई। हाँ, इस वक्त आपकी पत्नी क्या कह रही है? आपके साथ नहीं रहना चाहती? रहना नहीं चाह रही हैं। क्या कह रहे हैं? आपसे तलाक चाहिए? हाँ, तलाक बोल रही है, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आपके साथ नहीं रहेंगी। तो 7 साल आपके साथ रह चुकी हैं, 7 साल उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो 1 साल तो बढ़िया था उनका, हम दोनों में बढ़िया वो था, सब बढ़िया से बोलते थे, बतियाते थे, हर एक चीज बढ़िया था। जब नौकरी पाई तभी से उनका रुतबा चालू हो गया था। शादी के 1 साल तक उनका व्यवहार काफी अच्छा था, उसके बाद जब वो नौकरी पाती हैं तो बदल जाती हैं और आपको भी ठुकरा देती हैं। और उनका किसी से प्रेम प्रसंग था क्या? उसका जीजा बात करता है, उसी से कुछ चक्कर होगा। उसका जो मुंशी जीजा है वही बात करता है, वो ज्यादा बात करता है उससे। अच्छा, एनी टाइम बात करता है। आपके घर में जब रहती थी वो, तब भी उनका जीजा फोन करता था? हाँ, फोन करता था। अपने जीजा से बातें भी करती थी। परिवार में कुछ खटपट होती या अनबन होती तो अपने जीजा को भी बताती थी? हाँ, सब। जीजा से न बताई, दीदी से न बताई, जीजा से, दीदी से, बहन से, बाप से, महतारी से, सबसे बात करती थी वो। कहीं तैनात है या घर पे है? ये है वहाँ भुड़कुड़ा कोतवाली थाना गाजीपुर में है। गाजीपुर में तैनात हैं। तो आपने उनसे मुलाकात की? मुलाकात किए थे। क्या रेशमा जी का क्या कहना है? वो बोल रही है नहीं रहूंगी, तेरे को नहीं पहचान रही हूँ, तू मेरे लिए मर गया है, किस लिए आया है, भाग यहाँ से। हमको सबके सामने बेइज्जत किए। आपको बेइज्जती के साथ वहां से जाने के लिए कहती हैं और आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। दोस्तों, आए दिन ऐसे तमाम वीडियो आते रहते हैं, पर अभी इस वक्त जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। फिलहाल वहीं दूसरी ओर ये भाई साहब भी काफ़ी परेशान है अपनी पत्नी से। पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक पुलिस बना देते हैं। पुलिस होने के बाद इनकी पत्नी जब एक वाली बन जाती हैं, उसके बाद इनके ऊपर वह हुक्म जताने लगती हैं। यूँ कह सकते हैं कि इनके सर पर बैठकर तांडव करने लगती हैं। कहीं ना कहीं एक लाचार पति है, एक मजबूर पति है। तमाम ऐसे कर्जा लेकर, पैसा लेकर अपनी पत्नियों को पढ़ाए, पत्नी अधिकारी की बनने के बाद वो बदल जाती हैं। क्या कह रहे हैं आप? हमको भरोसा देती थी, तुमको ये 4 व्हीलर निकलवा देंगे। ट्रेनिंग किया मैंने 4 व्हीलर चलाने का, 1 महीना ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद बोली तुमको निकलवा देंगे, फिर वो भी नहीं निकलवाई। बोली धंधा करवा देंगे, फिर धंधा भी नहीं करवाई। फिर बोली घर सही करवा देंगे, फिर उसके बाद घर भी नहीं सही करवाई। लास्ट में हमको लात मार दी। कुछ की हैं वो सब अपने घर पे की हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं। वहाँ जो जाओगे देखोगे मड़ई था, अब जाओगे पक्का मकान देखोगे, लैट्रिन बाथरूम देखोगे, समरसेबुल देखोगे, सब कुछ वहाँ कर दी है। उनका मायका कहाँ पे है? ये बबुरा में है। बबुरा? बरहा। कौन सा जिला लगता है? यही प्रयागराज। प्रयागराज। तो आपने क्या अपने ससुर जी से वहाँ जाके बातचीत किया कि आपकी बेटी क्यों ऐसा कर रहे हैं? खुद बोल रहा है मेरी लड़की नहीं जाएगी। आपके ससुर बोल रहे हैं कि मतलब हमारी बेटी नहीं जाएगी। बोला कि हम कोर्ट कचहरी के लिए बोरा भर के रुपया रख लिए हैं।
ऐसा बोल पूरा भर के रुपया रख लिए हैं क्योंकि गई थी, हमारी माता जी को हाथ पकड़ के ढकेल के वहाँ से भगा दिया बेइज्जत करके। आपके ससुर ने। हाँ। फिलहाल बोरा कह रहे हैं कि बोरा भर के पैसा रख लिए हैं। बोरा भर के पैसा इस कदर रख लिए हैं क्योंकि उनकी पढ़ा लिखा कर बेटी को पुलिस बना देते हैं। वो करीबन 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। हाँ, 6 साल से 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। तमाम उनके पास पैसे आए होंगे, तमाम उनकी सैलरियाँ भी होंगी। कम से कम भाई कुछ ना कुछ तो 33-35 हज़ार सैलरी रही होगी। 35,000 35,000 35 35,000 अगर सैलरी होती है तो 6 साल की सैलरी जोड़ेंगे तो काफ़ी पैसा होता है। तो कहीं ना कहीं इनके ससुर जी सही कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी के लिए उनके पास तमाम ऐसे पैसे हैं, तमाम वकील होंगे, तमाम ऐसे दरोगा होंगे जो बिकने के लिए तैयार खड़े होंगे। क्या कहेंगे ऐसे महिलाओं के लिए? नहीं, देखिए क्या है कि मामला बहुत गड़बड़ है ना। देखिए क्या है कि जिस तरह से इन्होंने संघर्ष करके उनको इस लेवल पे संघर्ष करके उनको इस लेवल तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं रेशमा जी से कि भाई अभी देखिए, अभी हाल ही फिलहाल का मामला है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी 2-4-10 दिन की बात है। तो हम चाहते हैं और सभी चाहते हैं भाई कि देखिए अभी एक हो सकते हैं, अभी बहुत पुराना मामला नहीं है ना? अभी समय नहीं गुजरा है। हाँ वही, हम तो चाहते हैं, हम नहीं सब चाहते हैं भाई एक हो जाएं कहीं न कहीं, क्योंकि देखिए कोर्ट कचहरी का मामला बहुत लंबा प्रोसेस होता है। दूसरी बात कि भाई किसी का घर अगर खराब हो जाता है तो आजकल क्या है ना, घर खराब करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन घर बनाने वाला कोई नहीं। तो हम सब का यही दिली इच्छा है भाई कि घर किसी का ना खराब हो, बन जाए, वो वापस आ जाएं, जो कुछ आपसी में बात विवाद है उसको समाप्त करके वापस बुला लिया जाए तो बेहतर है। पूजनीय योगी जी महाराज अपने हैं भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई इस पर रोक लगाया जाए जी। तो इससे रोक लगेगा इसलिए ना कि भाई और लोग ना कर पाएँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है। पर आपका ये विचार है कि रोक लगाया जाए। कहीं ना कहीं अगर सरकार इस पर तो इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि उनका अगर मामला देखा जाए तो प्रेम प्रसंग का मामला है, पर यहाँ तो शायद इनका कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला शायद नहीं है। उनको तलाक ही चाहिए। तलाक क्यों चाहिए? कि शायद उनके पास बहुत पैसा हो गया है या ये पद में कुछ है नहीं, वो पुलिस वाली हैं या उनके पास कोई पद नहीं है, ये कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, इसीलिए शायद इनको ठुकराने का प्रयास कर रही हैं। देखिए क्या है ना कि भाई जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बेचारे बेरोजगार हैं, किस तरह से उसको मेहनत किए, मजदूरी किए, बाहर 2 पैसा कमाएं। इन्होंने अभी कहा है ना, मुझे नहीं पता था कि ग्रेजुएट भी वो हैं जी, बैचलर ऑफ आर्ट है ना, BA भी इन्होंने करा दिया है। तो भाई उसमें पैसा लगता है, इनका सहयोग है, इनका सहयोग, उनके माता हैं, इनकी माँ जब से ये मामला चल रहा है इनकी तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग देख रहे हैं सब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रेशमा को समझना चाहिए कि भाई आज अगर हम कांस्टेबल हैं, प्रदेश में पुलिस हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पति, इनके माता, पूरे परिवार नहीं, नातों रिश्तेदारों का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो उनको ऐसा समझना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब वापस आना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि अगर नहीं वापस आएंगी तो फिर मामला खराब ही हो जाएगा ना। वीर रविंद्र की माता जी हैं और रेशमा की सासू जी। अभी इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे क्योंकि ये घर में रहती हैं और इनकी जो बहू थी रेशमा जी पूरे परिवार को, पति को छोड़ करके तलाक लेने का प्रयास कर रही हैं। माता जी ये बताइए, आपकी बहू अच्छी नहीं थी क्या? बहुत अच्छी रही शुरू में बिटवा, जब शादी की है तो बहुत अच्छी रही, प्रेम व्यवहार सबको देत रही, पुकारे मम्मी चला खाई ले, हमारे भूख लगी बा, कही बिटिया हम बुढ़ापा है, हमारे पेटे से तोहरे पेटे मानता बा, जाए के तो भोजन कैले, हम मत जो है। बेटी का दर्जा देती थी आप उनको? बेटी का दर्जा देती। तो यहाँ पढ़ाई थी आप या वहाँ से पढ़ के आई? नहीं, फाइनल तो यही से किया, यहाँ यही पढ़ाई। पर एक बेटी ने जिस तरीके से आपके साथ एक घिनौना काम किया है, अपने पति के साथ में किया है, आपके आंखों में आंसू देकर चली गई। क्या अब खेत वेत भी बेची हैं आप? जमीनी ट्रांसफार्मर के सामने बखरी बनी बा, वही खेत, हम वही जमीन बेचे रहे रोड उनको पढ़ाने के लिए देने के लिए। और जो उनका हटा, जो उनका जीजा कहें तो बिटिया से लिहा और नात रिश्तेदार से, अपने बहनिन से लिहा, तिवारी के खेत गहन धरा, सोनारे के 25,000 का गहना धरा, सब भैया जैसे ही मांगे, हमें नहीं मालूम रहा कि हमार घर उजारत है। चुप्पे से घर में घुस जाए, मर के ना मन से दूरा
लड़के हमारे निकल जे काम है धंधा। हम संजा सवेरे गुसुर के बाबूजी इतना लागत था, हमारे दिमाग में नहीं लागत रहा कि हमारे संगे छल करत है। हम विश्वास से वैसे कि अब जब हमारे पतोहू के जीजा हैं तो पूरा हमारे विश्वास हो गया रहा कि अपन लड़का हो गए। हम दे चली गए। आप पैसा उनको देती चली गई और पैसे का गमन करते चले गए। आपने कभी रेशमा जी से अपनी बहू से ये नहीं कहा कि तमाम पैसा हमारे ऊपर कर्जा हो गया है? तो क्या उसने कुछ जवाब दिया? कहा, हम कहा रेशमा इतना कर्जा हो गया बा, बिट्टू है कितना हो गया बा, मान ला बिट्टी हर नाही बोलत हन तो उनकर ससुर उसुर कहीं कितना लैकन दिहिन नहीं। बताओ बिटिया दे दे तू, अगर 10,000 हमारे खाता में डाल दे तू तो हम इकट्ठा करके दे दे। कहीं कि कैसन पैसा कहाँ लगा रहा पैसा? हमारे जीजा जौन कुछ लगा रहा हमारे जीजा लगाए न कि हम कहा ऐसा जिन कर रेशम हम कहाँ से बुढ़ापा मनाई लिया, कहाँ से दे भाई? ओ नाही केस हाँ करबे नहीं भाई। मतलब आपको आपका पैसा जो आप खर्चा की उनके पीछे, उसके बाद छोड़ करके वो चली गई और पैसा आपका मतलब मिला नहीं और आप लोग सब कर्जे में डूब गए। अब काल ही के न्यूज में बतावत है, हमारे टोला मोहल्ला से कहत रही, अरे 7-8 महीना रोक दिया रेशमा के बोल चाल बंद कर दिया तो तने पर जमा बटे अपने महतारी के पीछा छोड़ दे और सब ठीक हो जाए। भैया हम ही कहा बेटवा हम भले तो हर महतारी है तो भले 9 महीना कोखे में ले तो इतना बड़ भले के हमारे पीछे छोड़ तो हर तब बाल बच्चा में तो हर घर बस है। एक बेटे को सुखी रखने के लिए एक माँ अपने बेटे से गुजारिश करती है कि हमें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहो। फिलहाल ये जो माँ 9 महीने अपने कोख में रखकर बच्चे को पालती है, वही माँ कहती है कि अपनी पत्नी के साथ रहो, क्योंकि बेटी की जो पत्नी है ये लोग मिलकर उनको पढ़ा लिखा कर पुलिस बना दिए हैं और पुलिस बनने के बाद वो बदल चुकी हैं और अपने पति को छोड़ करके, पूरा परिवार छोड़ करके, पूरे घर को छोड़ करके वो तलाक लेने का प्रयास कर रही हैं। और तलाक उनकी साइड से हो गया है क्या? शायद अब कहे हैं, अब भैया जानी तो नहीं कि कहे हैं तलाक की नहीं जाना। अब हम सब तो अपने तरफ से न दे भैया, हम तो चाहत है कि आवे अपन घर कुरिया बसावे। मतलब आप लोग तलाक नहीं देंगे? नहीं। और आप लोग उनको छोड़ेंगे भी नहीं? छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप लोगों को विश्वास है आज नहीं तो कल हमारी जो है कि बहू रेशमा जी घर पे आएंगे? हमारे विश्वास है, हमारे लड़का के भी विश्वास है कि हमारे संगे रेशमा ऐसे भले कुछ भी किए हैं ऐसा न करे दूसरे के न जाइए। हाँ मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद प्रयागराज में और आपको बता दूं कि ये मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है, ये पति और पत्नी को पढ़ाने का। क्योंकि एक तरफ जब पति अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बना देते हैं, वहीं दूसरी ओर जो पति है वो अपनी पत्नी को पढ़ाकर पुलिस बना देता है। पुलिस बनने के बाद वो बदल जाती हैं, वहीं दूसरी ओर एसडीएम बनने के बाद बदल जाती हैं। ये तमाम प्रकार के जो मामले ऐसे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि ये भी जांच का विषय है, जांच कर एक परिवार के लिए उचित कार्रवाई करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।